हरियाणा में बीजेपी प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर अपना चुनावी कैंपेन भी तेज कर दिया है। कांग्रेस में अभी उम्मीदवारों पर मंथन ही जारी है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट पर लड़ रही है, जहां से सुशील गुप्ता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस सभी अन्य 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी तक हरियाणा को लेकर एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। जेजेपी भी हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और एक सीट यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर राव बहादुर सिंह को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहीं आईएनएलडी भी सभी 10 सीटों पर लड़ रही है और आईएनएलडी ने अभी तक सिर्फ एक सीट कुरुक्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। की और मनोहर लाल जी की सरकार ने हमारे इस टेन्योर के अंदर किए हैं, वो ज़बरदस्त डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं और उसका लाभ नीचे तक वो मिल रहा है। लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह है, जोश है, क्योंकि विकसित भारत जो संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर गई थी, पहली बार हमने देखा था कि उस यात्रा के माध्यम से नहीं तो कांग्रेस के लोग वोट ले लेते थे प्रलोभन दे करके और वोट लेकर के फिर गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। लोगों के अंदर बड़ा जोश है, उत्साह है और बड़े मैंडेट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, चौधरी रणजीत सिंह जी यहां से वोट जीतेंगे और जीत करके नरेंद्र मोदी 10 की 10 लोकसभा की सीटें थी, कमल के फूल के ऊपर थी, अब भी बड़े मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत। पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी क्लस्टरों में सभी लोकसभा में हम कोर कमेटी बना चुके हैं, संचालन समिति बना चुके हैं, विधानसभा तक कोर कमेटी संचालन समिति बन चुकी है और हमारे 38 विभाग हैं, उसमें से 36 में हम प्रॉपर ड्यूटियां लगा चुके हैं। पर हम हर घर के ऊपर झंडा लगाने की योजना बनाई है और वो पूरे हरियाणा प्रदेश में 6 अप्रैल को तो भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस है, घर घर पर झंडा लगाने का भी काम है। 10 की 10 लोकसभा की सीट जीतना ये हमारा टारगेट है। हम लोग इसलिए जीतेंगे कि हमने वो सब काम किए जिन कामों की कभी कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच पाई। हमने इस देश के आम व्यक्ति को जो उसको मूलभूत सुविधाओं से वंचित था, उन तमाम प्रकार की सुविधाओं से लैस करके आज उसके जीवन को सुखमय किया, खुशहाल किया। 10 की 10 सीटें हम हरियाणा प्रदेश की जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता इसी जोश से है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 पार का गारंटी दी है, जो कहा हुआ है उन्होंने कहा तो थाली बजेगी तो पूरे देश में थाली बजेगी, उन्होंने कहा दिए जलेंगे तो पूरे देश में दिए जले। अब उन्होंने 400 पार किया तो 400 पार होकर दे। पार्टी की पीएससी की बैठक हुई थी और पीएससी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यही निर्णय लिया गया कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूत उम्मीदवार भी उतारेगी और मजबूती से उन सीटों को जीतने का भी काम करें। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई है और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। पैनल में तो जो है नाम जितने भी आते हैं उसकी चर्चा होती है, उसके एक नैरो डाउन कुछ होता है, कई बड़े बड़े लीडरों का भी कई जगह पे अपना ओपिनियन होता है, तो फिर वो सबका जब तक एक डेडलाइन तक हम नहीं पहुंचते हैं तब तक एवरीथिंग इज ओपन कि जो है जहां भी जितना भी बेस्ट सिलेक्शन कर सके वो करने का हमारा प्रयास रहता है। इंडिया गठबंधन के तहत 10 की 10 सीटें हरियाणा में आम आदमी पार्टी जीतती है, चाहे वो रोहतक की हो, चाहे कुरुक्षेत्र की हो, चाहे बाकी जगह की हो। 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन आने लोकसभा के चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो बहुत चौंकाने वाले होंगे, बहुत हैरानी वाले होंगे। मैं खुल के कह सकता हूं कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। लोगों को गलतफहमी, उनकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तो करेंगे हम 10 की 10 सीटें लड़ेंगे, 10 की 10 पे हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे, 10 की 10 पे बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे।